क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कहानी एक्सप्रेस में सारे बच्चों को कहते हैं वेलकम। और कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की छुट्टियां, जल्दी जल्दी बताएं कि किन किन बच्चों ने काम कर लिया है और कौन कौन से बच्चे हैं जिनका भी काम रहता है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लें और धूप में मत निकला करें। आज की कहानी भी बहुत मज़े की है, साथ साथ ग्रैनी भी आप लोगों से बातें करेगी। तो ये कह रही है कि मुझे तो कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। ये देखो खुशी से तालियाँ बजा रही है। तो आज की कहानी का नाम है इत्तेफाक में बरकत है। ठीक है, हम जितना मिलजुल के रहेंगे उसमें बरकत होगी। तो चले जी आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी सुनने से पहले हमेशा की तरह प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो बच्चे शॉर्ट्स देखते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, वो कहानी एक्सप्रेस में जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं तो उनको हर कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वो कहानी एक्सप्रेस के चैनल पे जाके पूरी कहानी भी वहाँ पड़ी होती है, वो भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलो जी आज की कहानी शुरू करते हैं। तो बहुत वक्त पहले की बात है कि कहीं कबूतरों का एक बहुत बड़ा गौल रहता था। गौल मतलब बहुत सारे कबूतर इकट्ठे रहते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने सोचा कि खेतों की तरफ चलते हैं। वहाँ बहुत प्यारे प्यारे गांव में खेत होते हैं ना, तो खेतों में कुछ फसलें उगी होती हैं, उनमें दाना उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कबूतरों ने सोचा चलो मिल के चलते हैं। सुना है कि वहाँ बड़ी फसल पकी हुई है, तो चल के वहाँ खाना खाते हैं। तो वो सब मिल के उड़ते उड़ते जाते हैं। अब नीचे उन्हें ना एक जगह पे खेत नज़र आते हैं। वो नीचे गौर से देखते हैं तो बहुत सारे दाने और बाजरा और इस तरह की चीज़ें ना खेतों में बिखरी पड़ी होती हैं। वो सारे कबूतर कहते हैं ये आज तो बहुत सारा खाना पड़ा है, आज तो हम पेट भर के खाना खाएंगे। नीचे उतर के नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उन सारे कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर होता है, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है ना। तो वो कबूतरों को कहता है रुको रुको, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम लोग अभी नीचे मत जाओ। तो वो कहते हैं क्या गड़बड़ क्या हो सकती है, हमें बहुत सख्त भूख लगी है, ये तो इतने सारे दाने हैं। तो वो बूढ़ा कबूतर कहता है मुझे ऐसा लगता है शिकारी ने जाल डाला हुआ है, तुम लोग मेरी बात मानो, तुम लोग मत जाओ। लेकिन वो जो कबूतर होते हैं बाकी सब, वो उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो जाएंगे, हम तो इतना सारा दाना है, हम इतने देर से भूखे हैं, हमने कल भी कुछ नहीं खाया, हम तो जा रहे हैं। फिर बूढ़ा कबूतर भी चुप कर जाता है। वो कहता है इन्होंने तो मेरी बात माननी नहीं है। तो वो सारे कबूतर कहते हैं बूढ़े कबूतर को आपको गलतफहमी हुई है, हम चलते हैं तो मिल के खाना खाते हैं, आज तो हमारी दावत ही हो जाएगी। खैर बूढ़ा कबूतर भी मजबूरन उनके साथ नीचे आ जाता है। वो उड़ते उड़ते नीचे खेत में उतरते हैं और देखते हैं दाना तो बहुत मज़े का होता है। वो दाना खाने में मगन हो जाते हैं। जैसे ही वो मगन होते हैं ना, तो वो शिकारी ने वहाँ पे जाल लगा के रखा हुआ होता है, ऐसे पूरा ना जाल होता है। वो रस्सी खींचते हैं ना, तो वो जाल ऐसे, जाल के अंदर सारे के सारे कबूतर फंस जाते हैं, उनके ऊपर गिर जाता है जाल। तो ऐसे ही होता है। वो जैसे ही दाना खाने में सारे चुगने में मगन होते हैं कबूतर, शिकारी ऊपर से जाल खींचता है, जाल उनके ऊपर गिरता है और सारे के सारे कबूतर जाल में फंस जाते हैं। अब तो वो बड़े परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती क्या करें। बूढ़े कबूतर कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ मत उतरो, मुझे लग रहा है कि ये शिकारी ने जाल उधर डाला हुआ है, तो तुम लोगों ने लेकिन मेरी बात नहीं मानी। वो बेचारे सारे कबूतर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बूढ़े कबूतर को कहते हैं प्लीज़ कोई रास्ता निकालें इस शिकारी के जाल से निकलने के, इससे पहले कि शिकारी आए और हम सबको ले जाए। उधर शिकारी जब देखता है दूर से, वो कहता है इतने सारे कबूतर मेरे जाल में फंस गए हैं। वो तो बड़ा खुश होता है, कहता है मैं इनको जाके मंडी में बेचूंगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस तरह की बातें सोचने लग जाता है। इधर कबूतर बहुत परेशान होते हैं। तब बूढ़ा कबूतर कहता है रुको रुको, मुझे कुछ सोचने दो। तब वो सोचता है, फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो कहता है कि अब तुम लोगों को, पहले मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब तुम लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी और मेरी बात मानना पड़ेगी। वो क्या कहता है, उनको कहता है कि तुम लोग सब अगर इकट्ठे हो जाओ मिल के, तो इस मुश्किल से निकल सकते हो। तो वो कहते हैं कबूतर कि आप बताओ हमें, आप जो कोई भी बात बताओगे ना हम उस पर अमल करेंगे। तब कबूतर कहता है कि शिकारी के आने से पहले पहले तुम लोगों ने जितना ज़ोर लगा सकते हो ज़ोर लगा के ना ये जाल लेके उड़ना है। और हम उड़ के जब किसी महफूज जगह पे चले जाएंगे, जाल समेत उड़ेंगे, वहाँ जाके फिर हम आराम आराम से अपनी चोंचों से ये जाल जो है काट के निकल जाएंगे। तो इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाल को काटें और इसमें से निकलें, क्योंकि शिकारी हमारी तरफ आ रहा है।
अब वो देखते हैं दूर से शिकारी आ रहा होता है। शिकारी तो बड़ा खुश होता है, वो सोच रहा होता है कबूतर मेरे जाल में फंस गए। इधर कबूतर सब मिल के एक साथ, जैसे ही बड़ा कबूतर उनको कहता है ना बूढ़ा कबूतर कि चलो शुरू हो जाओ, जैसे ही यूं करता है तो वो कबूतर मिल के उड़ना शुरू करते हैं, ज़ोर से अपने पर फड़फड़ाते हैं और पूरा वो जाल ले के ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। शिकारी उनका मुंह देखता रह जाता है। वो कहता है कि ये क्या सीन हो गया, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो वो जो क्या करता है कि अपना वहीं पे हैरान का हैरान रहता है और यूं सारे कबूतर अपने इत्तेफाक की वजह से वो पिंजरा जाल जो है लेके उड़ जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ जाके वो क्या कहते हैं किसी एक महफूज जगह पे जाके फिर उतर जाते हैं। वहाँ वो फिर एक दो कबूतर जो है ना एक जगह से वो मिल के सारे चोंचों से काटने शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी, और वहाँ से इतना एक सुराख हो जाता है जिसमें से कबूतर बाहर निकल आए, और यूँ 1 बाय 1 वो कबूतर सारे निकल के और वापस फिर उड़ जाते हैं अपने घोंसलों की तरफ। इस तरह वो लोग बच्चों देखा उन लोगों ने अपनी जान बचा ली। लेकिन ये इसमें 2 सबक है आप लोगों के लिए। पहला सबक तो ये है कि हमेशा बड़ों की बात मानो। अगर कोई आपको नसीहत करे बड़ा कि ऐसा नहीं करना तो आप लोगों ने वैसा नहीं करना। और दूसरी बात यह कि मिलजुल के हमेशा बरकत होती है। आप अगर मिलजुल के रहोगे तो किसी भी मुश्किल में से निकल आओगे, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन कबूतरों ने मिलजुल के ज़ोर लगाया और वो अपना जाल लेके उड़ गए और शिकारी से बच गए। अगर उन लोगों में इत्तेफाक ना होता तो उनमें ज़ोर ही ना होता, 1-2 कबूतर तो नहीं उड़ा के ले जा सकते थे ना जाल। तो यूं बच्चों उन्होंने अपनी समझदारी से इस मुश्किल में काबू पा लिया। तो ये थी बच्चों आज छोटी सी एक कहानी। ठीक है, अपना ख्याल रखना है और इंशाल्लाह कल एक बहुत अच्छी फेरी टेल के साथ मिलेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह किसी और नई और अच्छी स्टोरी के साथ मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले ग्रैनी भी कह रही है कि मैं भी खुदाफिज बोलूँगी। ये कह रही है क्यों ग्रैनी, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? ये देखिए कह रही है बहुत अच्छी लगी। और बच्चे सब बच्चों को टाटा करो। ये देखो इंशाल्लाह फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।